आली गांव इसे कहा जाता है। रोड से सटे हुए दुकानें थी जिनको अचानक ही 2-3 दिन पहले इन पर बुलडोजर चला दिया गया। ऐसी अचानक आए और बुलडोजर रख दिया बाहर, बस तोड़ फोड़ करने लगे और कह रहे खाली करो खाली करो। इधर ये दूसरा मकान बेच के यहाँ बनाया कि रोड है, अभी टूटने का नुम उतार है। क्या बोला गया है आप लोगों को? कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं किया किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। आए हैं डायरेक्ट बुलडोजर लेकर आए हैं। यहाँ पैसे यहाँ से और यहाँ तक हाँ, कितना तोड़ा है इनने? बस इतना ही। हाँ। क्या बोल के तोड़ा गया है? रजिस्ट्री नहीं है, पावर टोनी है यहाँ पर। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर कई लोगों के आशियाने पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ ऐसी दुकानें हैं आपको आसपास होंगी, पीछे भी एक बार जरा दिखा दीजिए। कुछ दुकानों को तोड़ भी दिया गया है। ये आली है, आली गांव इसे कहा जाता है। रोड से सटे हुए दुकानें थी जिनको अचानक ही 2-3 दिन पहले इन पर बुलडोजर चला दिया गया और उसके बदले में इनसे कुछ ना कहा गया, ना कोई नोटिस दी गई, ना ही कोई और बात कही गई और अचानक से बुलडोजर यहाँ आता है और इन पर चल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी मकान आप देख पा रहे हैं अंदर, उन सभी को खाली करने को कहा जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये मेट्रो की दीवार है, तो मेट्रो की दीवार यहाँ होने की वजह से भी ऐसा कदम सरकार ने उठाया है। खैर, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे सीधे बातचीत करते हैं। कुछ दिन पहले भी आपने हमारी रिपोर्ट देखी होगी, उस रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि मस्जिद कॉलोनी में जगह जगह निशान लगाए गए हैं, उन्हें सील किया गया है। उसके बाद अचानक से यहाँ पर इस तरीके का सरकार का एक्शन, बुलडोजर का एक्शन, ये लोगों के समझ के बाहर था, क्योंकि बात मस्जिद कॉलोनी की थी। मस्जिद कॉलोनी में भी इस वक्त सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जब यहाँ बुलडोजर चला तो उन्हें भी इस बात का बहुत ज्यादा इस वक्त डर है कि न जाने कब उनके सर से आसियाना छिन जाए। लेकिन सरकार का ये ऐसा एक्शन क्यों हुआ, अब सब लोग इसी बात को लेकर के शॉक में हैं। फिलहाल 2-3 दिन का समय दिया गया है। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे कौन लोग आए थे, क्या कहा उनसे। सीधे जुड़ते हैं लोगों से। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, सीधे उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था, कौन सी तारीख थी जब ऐसा एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया। कौन से दिन की बात है? दिन सोमवार था, तारीख 15 थी, 5 तारीख। कौन लोग आए थे यहाँ पर? कौन लोग आए थे? यही मीडिया वो आए थे, क्या नाम है, डीडीए वाले। उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। आते ही कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला, कोई नोटिस कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं चीज को लेकर। अभी तक पूछ क्या कह रहे? कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं किया किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। आए हैं डायरेक्ट बुलडोजर लेकर आए हैं, ठीक है। अगर एक बात बताए, अगर ये गवर्नमेंट की जमीन है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे बिजली की सप्लाई कैसे आई है, पानी की सप्लाई कैसे आई है, मीटर कैसे लगा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स है जिससे भी ये जमीन यहाँ पर सब लोगों ने परचेज की हुई है, और डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें। रजिस्ट्री नहीं है, पावर टोनी है यहाँ पर सारी चीजें हैं, पूरे लीगल नहीं है। रजिस्ट्री की जमीन बताकर हाँ, रजिस्ट्री की जमीन बताकर यहाँ पे लोगों ने परचेज किया, पर जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे जेन्युइन थे, सारी चीजें थी। कब आप लोगों ने परचेज की थी जमीन, कब खरीदी? मुझे तो 2 साल हो गए। 2 साल पहले आपने खरीदी? हाँ जी। वैसे ये कॉलोनी कब से बसी हुई है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल से बसी हुई है ये। मतलब जितने भी यहाँ मकान बने वो 4-5 साल पहले हाँ जी, बने। किसने बेची थी? कोई बिल्डर या कोई ऐसा जो बेच रहा है आप लोगों को, ठेकेदार वगैरह कोई? नहीं, जमीन थी उसकी, उसने बेच अपने जमीन। अच्छा, खाली जमीन थी? खाली, हाँ, खाली जमीन थी। तो उस टाइम पर आप लोगों के पेपर सारे पक्के दिए गए थे? नहीं, कुछ नहीं दिया, सब कुछ नहीं, पक्की नहीं। पावर टोनी बना के दे दी थी बस, और क्या। जिससे हमने ली है, जिसने उससे खरीदी है, तो उसका नाम तो है नहीं पावर टोनी में। पावर टोनी जिससे हमने ली उसी का नाम दे दिया है, ये बात है। अभी ये इतने सारे मकान है, मैं मकानों को खाली देख पा रही, कुछ मकानों में ताले भी लगे हुए हैं, कहाँ गए? ताले तो वैसे ही लगा दिए, बन ही रहे ना। अच्छा, बन रहे हैं अभी, इसीलिए ताले लगाए, इन्हीं का मकान है ये। अच्छा, हाँ जी, हाँ। और बाकी लोग कहाँ गए? सब लोग सब इधर है, इधर है। दूसरा मकान बेच के यहाँ बनाया कि रोड है, अभी टूटने का नुम उतार है। क्या बोला गया है आप लोगों से? मैंने को क्या बोलना, खाली करने के लिए बोला। सीधे बोलिए। हाँ, कितने दिन का समय दिया गया? 5 दिन का समय दिया था। 5 दिन? हाँ जी। अरे इससे पहले भी क्या कभी आप लोगों से ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई। अभी मस्जिद कॉलोनी में निशान लगे थे, उसके बाद फिर ये अचानक से यहाँ पर तोड़फोड़? वहाँ पहले हुई है, फिर इसके बाद यहाँ पर हुई है। वहाँ अभी तोड़फोड़ नहीं हुई? तोड़, हाँ, निशान लगे और सील कर दिया गया वहाँ पर। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसी अचानक आए और बुलडोजर रख दिया
बाहर बस तोड़ फोड़ करने लगे और कह रहे खाली करो खाली करो। अभी जैसा कि आपने कुछ महिलाओं से सुना जो यहाँ की निवासी है कि उन्हें सीधे सीधे घर खाली करने को कहा गया है। उन्हें भी नहीं पता था कि अचानक से सुबह जो बुलडोजर आई है वो उनके घरों के पर चलने वाली है और उनके आसपास की दुकानों पर चलने वाली है और उनको घर खाली करने पर मजबूर करने वाली है। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ से घर खाली भी कर दिए हैं, लेकिन अपना घर छोड़कर जाने की बात कोई भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर अब तक हैं इस उम्मीद में कि शायद सरकार की तरफ से कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे इनका बचाव हो सके। कोई पंडित है, जितनी जानकारी हमें मिली है उस पंडित ने ये जमीन ये कहकर बेची थी कि ये सारी की सारी जो जमीन है वो कोर्ट से केस जीतने के बाद मैं रजिस्ट्री करा करके आपको दे रहा हूँ। कोर्ट से केस जीतने के बाद ये जमीन उनके हक में आई है और उसके बाद उनके पोते ने ये कहा था कि मैं आप सभी को ये जमीन रजिस्ट्री करा करके दे रहा हूँ, आप लोग बड़ी आसानी से इसे खरीद भी सकते हैं और यहाँ पर अपना घर बना करके रह भी सकते हैं। 4-5 साल का ही समय हुआ है, मेट्रो से लगी हुई जमीन है। ये भी वजह है कि यहाँ पर पीडीए का बुलडोजर चला है, क्योंकि जैसे कि जानकारी हमें दी जा रही है कि डीएमआरसी की तरफ से ही ये एक्शन लिया गया है। कुछ लोग अभी भी बात करने में, खुलकर सामने आने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली है उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है। इस जमीन पर एक कोर्ट केस चल रहा था। वो कोर्ट केस एक पंडित जो आश्रम के भोगल में रहते हैं वो जीत गए। उसके बाद उन्होंने ये जमीन बेच दी। वो जमीन बेचने के बाद लोगों ने यहाँ पर खरीदी, लोगों ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, लोगों ने अपना सारा धन लगा दिया, अपनी सारी सेविंग लगा दी यहाँ पर घर बनाने में। कई लोगों के करोड़ रुपए लग गए हैं, कई लोगों के लाखों रुपए लगे हैं और उसके बाद जाकर के उनका ये घर तैयार हुआ है। और अचानक से फिर 5 तारीख की सुबह जब यहाँ बुलडोजर पहुंचा तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि बात मस्जिद कॉलोनी की हुई थी, निशान मस्जिद कॉलोनी में लगाए गए थे, घर मस्जिद कॉलोनी के सील हुए थे। ये जमीन लोगों का कहना है कि ये रजिस्ट्री की जमीन है, पावर अटॉर्नी दिया गया है इन्हें, तो फिर इस जमीन पर बुलडोजर आखिर क्यों चलाएगा। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें थी जिनको ढाया गया है और अंदर लोगों को खाली करने को कहा गया। आपने कुछ देखा था जब ये बुलडोजर आए थे? तोड़ने आए तो नहीं, आप इधर ही रहते हैं? नहीं, हमारा मकान ये है। अच्छा, मकान आपका इधर है। क्या बोल के गए हैं वो? 3 दिन का टाइम देंगे इनको। 3 दिन का टाइम दे गए। तो ये दुकानों को क्यों तोड़ा? ये रोड पर जितनी भी दुकानें हैं ये सब तो होंगी ना रजिस्ट्री की? नहीं, जहाँ पे से यहाँ से और यहाँ तक हाँ, कितना तोड़ा है इनने? बस इतना ही। हाँ, क्या बोल के तोड़ा गया है? पीडीए की जमीन बता रहे हैं। पीडीए की जमीन बता रहे हैं। और किसी दुकानदार को या मकान वालों को कुछ कहा तो नहीं है? 3 दिन का टाइम देगा इन लोगों को, जो ये जो मकान बनना है। अच्छा, नहीं, या अंदर और किसी को? और किसी को नहीं। नहीं, एरिया। हाँ, इतना एरिया है। अरे वो डीडीए की तरफ से थे, डीएमआरसी की तरफ से? 2.5 किला जमीन बता रहे हैं। 2.5 किला की जमीन बता रहे हैं। यहाँ से ऐसे लंबा जो पेड़ है वहाँ तक। अच्छा, अंदर जो पेड़ लगे हुए हैं वहाँ तक की है। तो ये जो जमीन है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो मकान के वासी हैं, घर खाली करके भी गए हैं लोग? खाली करके किराएदार गए, मकान मालिक रह रहे हैं अभी। मकान मालिक है, किराएदार निकल गए। हाँ, मस्जिद कॉलोनी में निशान लगाए गए थे। मस्जिद कॉलोनी को सील कर गए। हाँ, मस्जिद कॉलोनी को सील किया था। सील किया। बुलडोजर यहाँ कैसे चल गया? यह जमीन का ये तो पता नहीं। ये कुछ नहीं पता। पीछे की स्थिति आप खुद देख सकते हैं। कोई भी मकान ऐसा नहीं है कि लिंटर वाला मकान ना हो या झुग्गियां हो, झोपड़ियां हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस जमीन को यहाँ से वहां तक, जहां तक आपकी नजर जा सकती है, पेड़ तक, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सभी को खाली करने को कहा गया और अचानक से बुलडोजर आकर इन पर चलना शुरू हो गया। हालांकि अभी स्टार्टिंग में जो 2 आप देख पा रहे हैं केवल इनको ही ढाया गया है और बाकियों को खाली करने को कहा गया है। खैर, अब जो समय दिया गया है उस समय के मुताबिक देखते हैं कि आखिर कोर्ट का, सरकार का क्या फैसला आता है। और अब जो है इस घटना के बाद, इस एक्शन के बाद जो मस्जिद कॉलोनी के लोग हैं वो भी काफी डरे हुए हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।